दोस्तों अभी हम लोग एक पोल्ट्री फार्म पर हैं। यहाँ पर हम चूज़ा सप्लाई करने के लिए आए थे और अभी आप टाइम देख सकते हैं 12:30 यानी कि 12:30 हो रहे हैं। और जो है रात का माहौल आज जो है मतलब काफ़ी ठंडा है। तो अभी आपको एक हम कमाल का जुगाड़ बताने वाले हैं जिससे कि आप कम पैसों में गर्मी की व्यवस्था कर सकते हैं। मान लीजिए हीटर जलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। गैस ब्रूडर लगाएंगे तो उसमें आपकी गैस इतनी ज़्यादा खर्च हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन जुगाड़ होता है ये भट्टी, जो आप अभी नीचे देख पा रहे होंगे। इसमें किस प्रकार से पूरी व्यवस्था होती है आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए इसका पूरा सेटअप करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप जो ये भट्टी देख रहे हैं इसकी संरचना आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे ये बाहर वाला जो पार्ट होता है ये पूरा लोहे से बना होता है, यानी कि मतलब पूरी भट्टी लोहे से बनी होती है। और ये देखिए अंदर जो है ये दूसरा ड्रम होता है पूरा, जो मेन आपका बुरादा होगा इसमें ही भरा जाएगा। इसमें आराम से डाल के थोड़ा सा प्रेस करके इसे हाथों से इसे दबाव बना करके इसे पूरा फिक्स किया जाएगा। उसके बाद जो आपको ये बीच वाली पाइप दिख रही है, ये बीच वाली पाइप निकाल ली जाती है, तो बीच में एक होलो स्पेस हो जाता है, जिससे कि आराम से इसमें आग लगती है। नहीं तो पूरा रहेगा तो दिक्कत होगी। और नीचे आप जो ये देख रहे हैं, ये जगह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आग लगाई जाती है। जो आप नीचे पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जो है ऊपर खींच ली जाएगी। एक छोटा सा ट्रे होता है, उसके जरिए नीचे आग लगा दी जाती है और ये पूरा जो है ऊपर से सील कर दिया जाए। चलिए आपको करके ही दिखा देते हैं किस प्रकार से होता है। दोस्तों अभी जो भट्टी है फार्म के अंदर मतलब लगने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। अंदर देखिए बुरादा जो है पूरा भरा गया है। और आप जो ये पाइप देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा। जो आप ये पाइप देख रहे हैं ये इसका एग्जॉस्ट होता है, यानी कि धुआं जो है इस पाइप के जरिए जो है आपके फार्म से बाहर निकल जाता है, जो कि मतलब अंदर जो है, जिससे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद आप इसमें देख भी रहे होंगे ये जो मिट्टी लगी है, ये मिट्टी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि यहाँ से जो है गैस वगैरह धुआं वगैरह लीक ना हो इस पार्ट से। यहाँ पे पूरा मिट्टी का लेप लगाया जाता है। उसके बाद जो इसके ऊपर का ढक्कन है वो ढक्कन लगाया जाएगा, उसके बाद लेप लगाया जाएगा। देखिए अभी ये जो हमारे भाई साहब हैं मिट्टी भी लेकर के आ चुके हैं पूरी क्ले। अभी इसका पूरा सेटअप किया जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। अभी जो है इसमें आग लगाने की व्यवस्था करी जा रही, आप देख सकते हैं। इसमें जो प्लास्टिक वाली बोरी होती है इसके होल के अंदर तक नीचे से लटका दिया जा रहा है, ऊपर से डाल के यहाँ से पूरा जाएगा। और एक बार नीचे दिखाइए थोड़ा, तो नीचे नीचे जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में आ जाएगा और उस साइड से आग लगाई जाएगी। चलिए एक बार आप उस साइड आ जाइए हमारे साथ, आपको हम दिखा देते हैं। एक बार ये देखिए, जो आप ये देख रहे हैं ट्रे टाइप का, इसमें आग लगाई जाएगी। उसके बाद उस बॉक्स में ऐसे घुसा दिया जाएगा आराम से, फिर जो है पूरी आग ये ऊपर पकड़ लेगी। चलिए आग लग जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी जो है ये ट्रे अंदर डाल दिया जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इस भट्टी में आग लगेगी और भट्टी पूरा गर्म हो जाएगी। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आग लगने के बाद ही इसके ढक्कन को पैक किया जाए। नहीं तो अगर आप पहले पैक कर देंगे तो आग लगाने में आपको काफ़ी समस्या होगी। देखिए अब धुआं आना भी स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, अपना ये माहौल पकड़ेगा। जो ये प्लास्टिक का बोरा डाल दिया गया इससे जो है आग और तेज़ लगेगी, क्योंकि अभी जो है टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी चूज़े जस्ट फार्म पे डिलीवर ही हुए हैं। अभी देखिए इसमें प्रॉपर आग लग चुकी है। उसके बाद हमारे किसान साथी इसको पैक करेंगे। सर पैक करिए एक बार इसे। कुछ इसी प्रकार से आपको भी करना है। जी अभी ये देखिए पूरा पैक हो चुका है, लेकिन इतनी पैकिंग इसके लिए इनफ नहीं है। आप इधर से दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए धुआं यहाँ से लीक कर रहा है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है उधर देखिए मिट्टी का जो है लेप इस पे लगाया जाएगा। सर थोड़ा सा आप उधर से दिखा दीजिए। मिट्टी गीली करके पूरा लेप इसमें ऐसे लगाया जाता है चारों तरफ से, ताकि इसमें से बिल्कुल भी कोई भी एनर्जी का वेस्टेज ना हो। और जो सीधा धुआं है जो है इस बड़े वाले सिलेंडर से होते हुए, इस पाइप से होते हुए ये निकल जाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लीकेज होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं मिट्टी से पैक की जाएंगी। आइए अभी हम लोग फार्म के बाहर आ गए हैं और बाहर का आपको दृश्य दिखाते हैं किस प्रकार से धुआं निकलता है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये भट्टी का जो है एग्जॉस्ट है, जो मैंने बताया था अंदर वाला पाइप, ये बाहर कुछ इस प्रकार से धुआं निकलता है। सारा जो भी पोल्यूशन, सारा धुआं है वो जो है बाहर पास हो जाता है, जिससे आपके बर्ड्स को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अभी जो है इसका पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है और ये पूरी भट्टी जो है हीट होना स्टार्ट हो गई है।
और जो मैंने बताया था आपको इसकी पैकिंग, ये पैकिंग पूरी हो गई, जिससे कि अंदर फार्म में धुआं नहीं आएगा। और इसको लगाते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो है ये तुरंत एकदम से हीट नहीं जनरेट करता है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, 15 से 20 मिनट इसको पूरा प्रॉपर अपना टाइम लेता है आग में, मतलब थोड़ा सा गर्मी आने में। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसे थोड़ा सा ऊंचे हाइट पे लगाइए, प्रयास करिए 2 ईंटें इसके पावदान पे रखिए। आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, यहाँ पर तो मान लीजिए एक ही ईंटा लगा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 ईंटें लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जल्दी थी, तो जल्दी जल्दी में ये चीज़ें मिस हुई। आप 2 ईंटा लगाइए ताकि जब आपके बर्ड्स यहाँ पे घूमे टहलें तो उनको जो है डायरेक्ट हीट ना लगे। डायरेक्ट हीट लगने से उनको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। मान लीजिए वो चूज़े हैं, नहीं समझ पाए, नहीं भाग पाए, तो मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो यही थी आज की जानकारी पूरी इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं, अगर थोड़ी भी डाउट है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।